चंचुका के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुर का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दाम्पत्य शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुका उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराजनंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। नमस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप है, आधा प्रकृति है। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आशय भी आप ही हो। ब्राह्मण, विष्णु और महेश, इन दोनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुका को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति के वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ी मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विध्वंस पूर्वक पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पी कर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देव की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की प्राणमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति को भोग सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धता तथा उत्तम गति के प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सल महेश्वर गिरिराज ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली गंधर्वराज तुम्बक को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही
विदय पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यगामी होकर स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभय क्षय भक्षय, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेन, यही उसका स्वभाव कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता और बाएं हाथ से खाता, दोनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घर में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता था और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी, अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद मनाता था। वह मृत्यु प्रयत्न दुराचार में ही फंस गया, फिर अनंत काल तक आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान और घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विदय पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्य तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण से ही सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुलिका साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबुक वेदपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गई और जहाँ वह पिशाच रहता था वहाँ उन्होंने पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, धोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बक उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पिशाचों द्वारा बांध लिया। तदंतर तंबुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके मौत से युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना करी। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से यह पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुक विदय पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि और शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा और अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा सुनाने लगे। पहली अर्थात विदेश्वर संहिति लेकर 7वीं वायु संहिता महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सती श्वेता पूर्णतः कथार्थ हो गए। उस परम पुण्यम शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पिशाचिनी शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरवणी हो गए। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राणवल्लभा चंचुलिका के स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया।
भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्वेता परम कथार्थ प्रेम पूर्वक श्री शिव का योगासन करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूप धारिणी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करना वह अपनी प्रियतमा तथा तंबुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस धनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचित निवास करने वे दोनों दाम्पत्य परम सुखी हो गए। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्वेताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्वेताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपनी सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने तक उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्नपूर्वक देशों में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश विदेशों में जो भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडल तैयार करना है। उसे सेब और फल पुष्प आदि तथा सुंदर चंदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह के आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वचन के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस पुण्यामय विद्वान वक्ता के प्रति तच्छु बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए और मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करके
वक्ता को घोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही है उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों के लिए निवृत्ति के लिए गणेश जी की पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की कथा विशेषताएं शिव पुराण की पुस्तक भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्ति रखते हो और पाखंड की बातें करते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन पवित्र एवं अदेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण से अधिकार नहीं है, अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सत्य के वैसे ही करना चाहिए। घनिष्ठ अन्न दाल जल अन्न सेम मसूर भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावत्ती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा आमीन कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पवित्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथा भक्ति पुरुष प्रतिदिन सत्य शौच दया मौन सरलता विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा के लिए अपनाए। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दरिद्र क्षय का रोगी पापी भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। कांकबंदी आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इस कथा को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यत्नपूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सवी समाप्त होने पर श्वेताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तकी की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तकों को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवाएं। फिर उसका विधि पूर्वक पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्तम के साथ पुस्तक और वक्ता की विविधता पूजा करने के लिए वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित भी उसके अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही
गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुने, यदि श्वेता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उसका गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्वेता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म में शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक का द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वह पुराण गायत्री मंत्र ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हविष्य का ब्राह्मणों द्वारा दान करे। न्यूनतरी दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है कि क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी वक्र की पूर्णता के लिए सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मण को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुनि, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधिपूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहना आदि विविध विचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्वेता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है मैंने तुम्हें कहा सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों के बाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग निवारक करने वाला है। जो सदा शिव पुराण शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति से प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद गण रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कथा का आनंद लीजिए, परमानंद लीजिए। ओम नमः शिवाय।